Jai Hind students. So today we are going to start with the second exercise of application of integral 8.2. Most important exercise. This exercise consists 5 questions, 2 of triangle and 3 of curves. But all the questions are very important according to paper point of view. Each and every question of this exercise you will find in sample papers, 10 years and all, everywhere. So just understand carefully, listen carefully. Find the area of the circle which is interior to the parabola. Now here 2 curves are there. One is in the form of circle and one is in the form of parabola. So both, first we can write here. We can start with the solution. See here, equation of circle is given to you 4x का square plus 4y का square equal to 9. Or you can write like this, x का square plus y का square equal to 9 by 4. So here center is at 0 0 and radius कितना होगा इसका 3 by 2 plus and minus. Clear? Now come to ये कौन सी इक्वेशन आई? This is first equation. अब हम बात करते हैं पैराबोला. Which kind of parabola is this? So the given curve x square equal to 4y क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट, क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला को. एक्स स्क्वायर कौन सा? अपवर्ड पैराबोला. रिप्रेजेंट SCNT, रिप्रेजेंट अपवर्ड पैराबोला. अपवर्ड पैराबोला having vertex 0 0 and axis along y axis. ठीक है, तो एक ये और एक ये. सो वी हैव 2 इक्वेशंस. मैं यहां दोबारा से लिख देता हूं. वी हैव 2 इक्वेशंस. कौन कौन सी? एक है 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 9 and the second equation is x square plus is equal to 4y. That is second equation. Now first of all our work is to find out what? To find out the point of intersection and draw the diagram also. तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं. That is the main part of the question. उसी से हमें point of intersection पता लगेंगे. So first of all circle, center 0 0 पे है and radius is what? Radius is at 3 by 2. So ये बन गया 3 by 2 माइनस का 3 by 2 प्लस का 3 by 2. The second is upward parabola और इस ये भी किस पे है? वर्टेक्स इसका 0 0 पे है. So मैं वर्टेक्स बना देता हूं. ठीक है, ये आ गया हमारे पास वर्टेक्स. एक सो लाइक दिस. ओके, दिस इज द पैराबोला. एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y. क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है सबसे पहले कि ये किस किस चीज पे कहां क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं. तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? एक्स स्क्वायर को यहां पुट कर देते हैं तो यू विल गेट 4y प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 9. तो 4y स्क्वायर प्लस 16y minus 9 is equal to 0. Find out the factor. 9 4 जा 36. ठीक है, 16 आया, हमें
फैक्टर बनाने हैं। 18 2 जा 36, सो 4y का स्क्वायर प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से 2y कॉमन, 2y प्लस 9 माइनस यहां से कितना कॉमन आ जाएगा 1, 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू एक आ गई कितनी माइनस 9/2 एंड सेकेंड वैल्यू इज y की कितनी 1/2। सो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ y। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को आप किसी में यहां पुट कर देते हैं, किसमें सेकंड में, पुट इन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन में पुट किया, पुट इन इक्वेशन सेकंड। सो सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस 9 बाय कितना है 2, तो x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 9/2। सो इट कांट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि कोई भी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू एनी नेगेटिव नंबर। सो रिजेक्ट, ये तो हो गया रिजेक्ट। अब सेकंड वैल्यू क्या थी, सेकंड वैल्यू थी y इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे 1/2 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहां पुट करेंगे x स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 इंटू y की वैल्यू 1/2, तो ये बना 2। तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। इट मींस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या क्या आगे, जब x की वैल्यू √2 है, y की वैल्यू कितनी है 1/2। जब x की वैल्यू माइनस √2 है तो y की वैल्यू कितनी है 1/2। सो नाउ पुट हियर, लेवल द डायग्राम विद दिस वैल्यू। सो यहां पे x की एक वैल्यू √2, दूसरी y की 1/2। कहां पे, इस पॉइंट पे। हियर x की माइनस √2 और ये 1/2, ये वाली वैल्यू। क्लियर? वी हैव टू फाइंड द एरिया इंटीरियर ऑफ द पैराबोला एंड सर्कल। हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। सो ये दोनों को दोनों जो एरिया होगा ये आपस में इक्वली डिवाइड होगा। इट मींस इफ आई कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस पार्ट, सो आई कैन मल्टीप्लाई विद 2। सो मैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इनकी कैलकुलेशन सबसे डिफरेंट है। सो बी पर्टिकुलर व्हाइल यू आर कैलकुलेटिंग। ओके, अब जैसे यहां से हम कैसे एरिया निकालते हैं, इसका एरिया नीचे वाला कहां तक, एक्स एक्सिस तक, इसका एरिया नीचे वाला कहां तक, एक्स एक्सिस तक। इफ आई विल सब्ट्रैक्ट दिस कर्व फ्रॉम दिस, देन आई विल गेट द आंसर। सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया कितना आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ट्वाइस लिमिट, कहां से 0 to, देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, √2। लिमिट कहां तक लगेगी, यहां तक नहीं लगेगी, लिमिट कहां तक लगेगी, √2 तक, 0 to √2, क्योंकि मुझे यही एरिया फाइंड आउट करना है। तो 0 to √2, ऊपर वाला सर्कल है y dx, इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक, माइनस y dx, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ अब मैं बात करता हूं कि वैल्यूज की। 0 to √2, इक्वेशन ऑफ सर्कल यानी y की वैल्यू हमें यहां से निकालनी है, y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहां से अगर निकालते हैं तो क्या आएगा, 4y का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस, या 4 को कॉमन ले लेते हैं तो 9/4 माइनस जो मैंने यहां लिखा था 9/4 माइनस x का स्क्वायर। ओके, और y इज इक्वल टू √9/4 माइनस x का स्क्वायर। तो ये बना
3/2 माइनस एक्स का स्क्वायर का अंडर रूट, और 3/2 का क्या है, स्क्वायर। ओके, देन माइनस ये dx माइनस पैराबोला y की वैल्यू 1/4 बाहर, और इंटीग्रेशन के अंदर कितना आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा x स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज। ओके, लिमिट 0 to अंडर रूट 2। सो नाउ इट इंप्लाइज टू यूज द फॉर्मूला। अब हम यहां फॉर्मूला यूज करते हैं, वो होता है x/2 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर 9/4 अपॉन 2, तो ये 9 अपॉन क्या आ गया, 8 आ गया। ओके, साइन इनवर्स x अपॉन a, तो यानी x अपॉन a का मतलब हो गया x अपॉन 3/2, तो कैन आई राइट 2x अपॉन 3। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, यानी ये खत्म हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब अपॉन 3, नीचे 4 था तो ये 12 हो गया, 0 to अंडर रूट 2। सो यहां तक we completed 2 steps, or you can say that 2.5 step we completed. First of all, we written all the things, then we draw the diagram, we got the point of intersection, जिसको रिजेक्ट करना था वो रिजेक्ट किया, जो लेना था वो लिखा, we plotted these point on the graph, and then we form the equations and we use the formula. In the examination, here I not written the formula, I direct use that formula, but in the paper you have to write that formula also. It also carry 1 marks or half marks somewhere, so you have to use the formula. Now slowly we are going to put this under root 2, देखते हैं कि क्या। So put the limit, so is equal to 2, अंडर रूट एक्स पुट करते हैं, अंडर रूट 2 पुट करते हैं, सो अंडर रूट 2 अपॉन 2, सो अंडर रूट 9/4 माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, ओके, प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, क्लियर, माइनस अंडर रूट 2 का क्यूब होता है 2 अंडर रूट 2 अपॉन 12, 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, साइन 0 0, ये सारा का सारा खत्म हो गया, तो नो नीड टू पुट 0। अब इज इक्वल टू 2 से डिवाइड भी करते चलते हैं, तो ये क्या है, हमारा काम आसान हो जाएगा, या मल्टीप्लाई करते चलो ताकि ये खत्म हो जाए। सो 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, ये एलसीएम लिया, 8 आया, 9 माइनस 8 1 अपॉन 4 यानी कि 1 अपॉन 2, प्लस 9/8, ये 2 अंदर भी मल्टीप्लाई होना था यहां पे, सो 2 इंटू 9/8 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, देन अगेन माइनस, ये अंदर फिर से मल्टीप्लाई हुआ 4 अंडर रूट 2 अपॉन 12, क्लियर। सो जो चीज कैंसिल होती जा रही है कैंसिल आउट, 4 3 12। अब आई एम गोइंग टू राइट हियर, ओके, नाउ ये हमारे पास क्या बना, is equal to, I am using some different pen so that you can recognize कि ये बाद में है, so ये बना अंडर रूट 2 अपॉन 2, ओके, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 माइनस अंडर रूट 2 अपॉन 3, ये दोनों अंडर रूट हैं, टेक एलसीएम, कितना एलसीएम आ जाएगा 6, ऊपर बना 3 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2, ये प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, तो ये बना अंडर रूट 2 अपॉन 6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज सी इसमें काफी सारी जो है वो वेराइटीज है क्वेश्चंस में, है तो सिंपल, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ओनली, यू हैव टू राइट द थिंग्स
and then you have to draw the this diagram. Then you have to find out the point of intersection and you have to use the formula. But the main thing is calculation part. You should be very particular while you're calculating this answer. Pause the video to note down. So in this video you have to solve only these two questions, because these are very important according to the paper point of view, and it consumes lot of time while you are doing first time. So only solve these two questions properly, and still if you face any kind of difficulty, then you can write in the comment box or you can send me the SMS on 9571303990. Till that, Jai Hind. Now this is also a very important question. Like first, ये दो question ही it took 15 minutes, sometime 10, sometime 15 minutes to solve in the examination. So these are very important question. So these both are the equation of circle. अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों की दोनों equation of circle हैं. So solution में क्या कहते हैं कि given equation of circles are x minus 1 का square plus y square equal to 1. Having given equation of circle are, पहली ये है having center, इसका center 1 0 and radius कितना है, radius है 1. Second, this is first, and second x square plus y square is equal to 1, having center किस पे है 0 0, ठीक है, center 0 0 and radius again equal to 1. So again I am writing both the equation. The first is x minus 1 का square plus y का square equal to 1. This is first. Then x square plus y square equal to 1, that is second. So our main task is to find out what? To find out the point of intersection. So write down first point of intersection. Point of intersection. So point of intersection कैसे निकालते हैं? इसमें से किसी एक की वैल्यू इसमें पुट करो. So y square की वैल्यू, so from equation 2 y square is equal to 1 minus x square. From equation 2 put y in equation 1. तो हम 1 में पुट कर लेते हैं. क्लियर? तो 1 में जैसे ही पुट करेंगे, व्हाट इज आवर आंसर? क्या आएगा हमारे पास? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1. ओपन इट. a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. इट इंप्लाइज क्या चीज कैंसिल हो रही है? ये कैंसिल आउट हो गया. ओके, ये बन गया हमारे पास 1 1 कैंसिल आउट हो गया. ये बना 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 और इट इंप्लाइज माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 1/2. क्लियर? हमारे पास बना x इज इक्वल टू 1/2. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y. सो x की वैल्यू को यहां पुट कर दो. पुट इन इक्वेशन 2. पुट इन इक्वेशन 2. सो अगर सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं तो y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? y स्क्वायर आ गया 1 माइनस 1/4. क्योंकि x 1/2 है तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4. सो इट विल बिकम y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2. यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमारे पास आए वो क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आगे? वो आगे जब x हमारे पास कितना है? 1/2, y है √3/2. सेकेंड 1/2, y है माइनस √3/2. नाउ आवर मेन टास्क इज टू ड्रॉ द डायग्राम.
सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ये दो सर्कल हैं जिसका मुझे सेंटर भी दे रखा है, ईच एंड एवरीथिंग आई नो। सबसे पहला वो सर्कल जिसका सेंटर कहां है, ओरिजिन। किसका सेंटर ओरिजिन पे है, इस सर्कल का, जिसका रेडियस कितना है 1। सेंटर, तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल में लिख लेता हूं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1। नाउ सेकेंड, सो सेकेंड क्या है, सेकेंड ये वाली इक्वेशन है जिसका सेंटर क्या है, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की 0। तो ये सर्कल जो बनेगा ये कैसे बनेगा, ये ओरिजिन से टच तो बनेगा और सेंटर इसका किस पे आएगा, इस पे आएगा। लाइक दिस, क्लियर। ये ऐसा बनेगा, यहां पे आ गया 2, क्योंकि इसका भी जो सेंटर से रेडियस होगा वो कितना होगा, 1 होगा। सो लाइक दिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जो सर्कल आया इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। नाउ विच एरिया वी हैव टू फाइंड, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, ये वाला एरिया, क्लियर। हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है सारा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। उसके बाद ही एरिया फाइंड आउट किया जा सकता है, क्योंकि अगर ध्यान से देखें जहां पे ये मिल रहे हैं वहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये जो कर्व है इसका एरिया यहां से लेके यहां तक होगा, ये जो कर्व है इसका एरिया यहां से यहां तक होगा, सेम केस। तो मैं इन दोनों का एरिया निकालूंगा और ऐड करूंगा एंड देन वाइल मल्टीप्लाई विद 2, क्योंकि वो सिमेट्रिकली सेम ही होगा। सो इस कर्व का एरिया यहां से यहां तक, तो आई नीड दिस एक्स पॉइंट टू फाइंड आउट द लिमिट्स। लिमिट्स तभी चाहिए क्योंकि इस कर्व की लिमिट जो लगेगी वो 0 से यहां तक लगेगी, इस कर्व की लिमिट जो लगेगी वो इस लिमिट से 1 तक लगेगी। सो लेट अस सी, अब हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो ये है 1/2 √3/2। यहां पे हमारे पास 1/2 माइनस √3/2, ये पॉइंट, और यहां पे ये, यानी जो लिमिट ब्रेक हो रही है दैट इज फ्रॉम 0 to 1/2 एंड 1/2 to 1। ये हमारे पास जो लिमिट हो रही है ये ब्रेक हो रही है जो हमने यहां से निकाला था, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यूज द फॉर्मूला। नाउ रिक्वायर्ड एरिया ट्वाइस इंटीग्रेशन। देखो ये वाली कर्व जो है ये किस सर्कल की है, इस सर्कल की है। सो यहां पे हम लिखेंगे कौन सा सर्कल, ये सेकंड सर्कल। सो यहां पे लिख देता हूं मैं सेकंड और यहां पे फर्स्ट, सो दैट यू कैन रिकॉग्नाइज कि कौन सा सर्कल लिखना है। यहां पे y dx लिमिट 0 to 1/2, इक्वेशन ऑफ सेकंड सर्कल, क्लियर। प्लस कौन सा 1/2 to 1 y dx, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट सर्कल। देखो पहले जो है ये सेकंड की कर्व है और ये वाली जो है ये फर्स्ट की कर्व है, फर्स्ट सर्कल। वैसे तो आप किसी को भी आगे पीछे लिखे, जस्ट इट्स ए डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ओनली। चलो नाउ अब 2 0 to 1/2 y dx, सेकंड सर्कल कौन सा था, सेकंड सर्कल था ये वाला। यहां पे जो इक्वेशन है वो कौन सी है, उसकी फर्स्ट इक्वेशन है। देखो ये सेकंड सर्कल है, तो यहां से y की वैल्यू अगर निकालते हैं तो ध्यान से देखो क्या आएगी, 1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर उसका √dx, क्लियर। सेकंड इसकी निकालते हैं प्लस 1/2 to 1, y की वैल्यू निकालते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर का √dx। सो सेम फॉर्मूला, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर,
So that we are going to use here. So 2 integrate now. अब हम इसको इंटीग्रेट करने लगे हैं. So I am going to use some separate pen so that you can find out कि क्या किया है. So हम इंटीग्रेट करने लगे हैं इसको अब. So a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x अपॉन 2. Here x represent with x minus 1 अंडर रूट a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a, और लिमिट यहां लग जाएगी क्या 0 to 1/2. अब ये 2 इसके साथ भी है, इसके साथ भी है. सो प्लस अगेन 2, इसका फिर से x अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस a अपॉन 1 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a. वो 1 है, नो नीड टू राइट 1/2 to 1. क्लियर? सो अब ये 2 इसको अंदर ले जाते हैं. देखो इसके साथ भी कैंसिल हो गया, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी. या 2 कॉमन ले लो, रिमूव कर दो. सो ये सारा 2 में कॉमन लेके 2 से काट देता हूं, रिमूव हो जाएगा. नाउ पुट द लिमिट. सबसे पहले लिमिट पुट होगी 1/2. तो ये 2 तो बाहर आ गया, इस 2 से ये सारे 2 कैंसिल हो गए. क्लियर? ओके, अब बात करते हैं कि लिमिट्स की. 1/2 पुट करूंगा मैं. सो 1/2 माइनस 1, यहां 1 माइनस 1/2 माइनस 1, आधे में से एक माइनस किया, अब माइनस हाफ बचता है, बट उसका स्क्वायर आ जाएगा तो वो आ जाएगा 1/4. क्लियर? प्लस साइन इनवर्स आधा, सो माइनस 1/2. आधे में से एक माइनस करेंगे, माइनस 1/2 है. यहां पे 0 पुट करते हैं. ठीक है, अब 0 पुट करना है. अपर लिमिट आ गई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. यहां 0 पुट किया तो ये बना -1. अंदर यहां 0 पुट किया तो ये बना 1 - 1. तो ये सारा का सारा खत्म हो गया. यहां 0 पुट किया, हाँ यहां पे सही है. यहां पे 0 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स -1. क्लियर? नाउ कम टू हियर. प्लस यहां 1 पुट करते हैं तो ये तो 0 हो गया. यहां 1 पुट किया तो ये बना साइन इनवर्स 1. क्लियर? अब हाफ पुट करना है. अपर लिमिट आ गई माइनस लोअर लिमिट. लोअर लिमिट में क्या पुट होगा? आधा पुट होगा. सो यहां पे आधा पुट हुआ. अंडर रूट के अंदर क्या पुट हुआ? 1 माइनस 1/4 प्लस यहां पे आधा साइन इनवर्स हाफ. क्लियर? सो योर कैलकुलेशन, दिस इज जस्ट बेसिकली कैलकुलेशन ओनली. Rest one nothing is there. So you while you are doing this calculation, keep your mind, don't keep your mind just on the notebook only. So now ये किया तो ये माइनस हाफ आया. इसको किया 4 में से 1 माइनस किए 3, √3/2, √3/2. ओके, माइनस बाहर आया. साइन इनवर्स 1/2. 1/2 जो वैल्यू होती है वो किस पे होती है? साइन की. वो होती है 30 डिग्री पर. तो मैं इसको लिख सकता हूं π/6. माइनस बाहर आ गया यहां पे. ठीक है, फिर माइनस, ये माइनस अंदर गया, ये वाला माइनस बाहर आया 1. साइन इनवर्स 1 किस पे होता है? π/2, 90 पर. ये भी 90 माइनस, ये माइनस यहां ले जाएंगे तो ये 1/2 मल्टीप्लाई √3/2. क्लियर? साइन इनवर्स हाफ अगेन प्लस किस पे होता है? π/6 पर. क्लियर हो गया? अच्छा, π/6 से π/6 क्या हो गया? कैंसल हो गया. क्यों? क्योंकि सॉरी, ये माइनस था तो नेगेटिव आएगा, कैंसल नहीं होगा. सॉरी, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो ये नेगेटिव, कैंसल नहीं होगा. ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास बचा क्या क्या है.
ये आया -√3 अपॉन कितना 4, ये आया 90 प्लस 90 180, 180 और ये 30 प्लस 30 60। अब 180 यानी पाई माइनस 60 कितना यानी पाई बाय 3। ठीक है, ये दोनों 30 प्लस -30 -30 -60 तो पाई बाय 3 लिख दिया। इन दोनों को किया तो ये 80 बन गया, 90 प्लस 90 80 और ये -√3/4। अब इट इंप्लाइज ये तो बना -2√3/4 तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये बना पाई माइनस पाई 180 माइनस 60 तो 180 माइनस 60 होता है 120। 120 को कैसे लिख सकते हैं 2π/3। ओके, नाउ इट्स टाइम टू राइट डाउन द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन कितना आया हमारे पास, सॉल्यूशन में यहां लिख देता हूं, ये बना 2π/3 माइनस √3/2। क्या बना 2π/3 माइनस √3/2। सो मैं नीचे लिख देता हूं यहां पे, जस्ट चेक केयरफुली, इज इक्वल टू 2π/3 माइनस √3/2 square units. So this is your solution. Again and again I am telling कि these questions are totally depend upon the calculations और ये कैलकुलेशन बहुत आराम से की जानी चाहिए। I tried to solve these questions in the easiest way so that you can understand well. Pause the video to note down. So in this video you have to solve only these two questions because these are very important according to the paper point of view and it consumes lot of time while you are doing first time. So only solve these two questions properly, and still if you face any kind of difficulty then you can write in the comment box or you can send me the SMS on 9571303990. Till that, Jai Hind.